इसे बनाने के लिए हमने लिया है 1 मीटर का ब्लाउज पीस। अब इसको फैला लेंगे। कपड़े को हमने सीधे में फैला दिया है। एक कपड़े का अर्ज है और एक कपड़े की लंबाई है। लंबाई की साइड से हमने इसको डबल फोल्ड कर दिया और अपनी साइड खींच लिया है। अच्छे से आपको कपड़े को मिलाकर रखना है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने अच्छे फिटिंग वाले ब्लाउज से नाप लेना है, जिससे आपका ब्लाउज भी फिटिंग से बनेगा। और इसके लिए जरूरी ये नहीं है कि आपको कटोरी ब्लाउज या डबल कटोरी ब्लाउज से ही नाप लेना है। आप नॉर्मली ब्लाउज से भी नाप ले सकते हैं। सिर्फ आपको चेस्ट साइज का अच्छे से पता होना चाहिए। आपको चेस्ट साइज के नाप से ही पूरी कटिंग करना है। कपड़े को आपको अच्छे से मिलाकर रखना है और उसके बाद सबसे पहले आपको अपने फिटिंग के ब्लाउज से नाप लेना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कटोरी ब्लाउज से नाप लेना है या डबल कटोरी से। आपको नॉर्मली ब्लाउज से नाप लेना है, उसी नाप के हिसाब से आप डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो इसे मैं भी ब्लाउज के नाप से बना रही हूँ। सबसे पहले कपड़े को सीधा करेंगे। कपड़े को सीधा कर लिया और इसमें अगर आपको डबल बेल्ट का ब्लाउज बनाना है तो यहाँ पे पहले मार्जिन ज्यादा नहीं लेना है, मतलब जो हम तुरपाई मार्जिन लेते हैं वो नहीं लेना है। अब आपको क्या करना है कि जो भी ब्लाउज की लंबाई है उसका निशान लगाना है। जैसे कि मुझे इसकी लंबाई रखना है 14 इंच, तो यहाँ पे हम 1 इंच मार्जिन को बढ़ाएंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। उसके बाद आपको 2 पॉइंट का निशान यहाँ पर लगाना है, जो हाई और होके के लिए रहता है। तो ये हो गया हाई और होके के लिए मार्जिन। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मली जैसे हम शोल्डर का निशान लगाते हैं, तो ये निशान लगा दिया हमने शोल्डर का 5 इंच 2 पॉइंट पर। और यहाँ से लगा देंगे आर्म होल का निशान। आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच पर और दूसरा निशान लगाएंगे हम टक्स पॉइंट का। तो जैसे कि टक्स पॉइंट 9.5 इंच पर आ रहा है, तो ये निशान लगा देंगे हम 10 इंच पर। और यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाएंगे 12.5 इंच पर। अब इन निशानों को सीधा कर देंगे। अब आर्म होल के निशान को भी सीधा कर देंगे इस तरह। उसके बाद यहाँ से गुलाई दे देंगे। तो जैसे हम नॉर्मली ब्लाउज की कटिंग करते हैं वैसे ही आपको निशान लगाते जाना है। ये हो गई है आर्म होल में गुलाई। तो जैसे कि इसमें चेस्ट साइज है 38 इंच, 38 का चौथाई भाग रखेंगे इसमें 9.5 इंच। ये हो गया 9.5 इंच। और नीचे की साइड निशान लगाना है आपको कमर का चौथाई भाग। तो जैसे कि इसमें कमर की साइज है 31 इंच, 31 का चौथाई भाग होगा 7.25 इंच। 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, तो ये निशान आएगा 9.25 इंच पर। 9 इंच में 2 पॉइंट कम और 1.5 इंच का यहाँ पर लेंगे मार्जिन जो एक्स्ट्रा रहता है, और यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्जिन। अब इन निशानों को तो इस तरह आपको पहले नॉर्मली निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर गले की साइज रखना है। और यहाँ पे मैं आपको आर्म होल के बारे में बता देती हूँ कि जैसे अगर आप 4 टक्स ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें आर्म होल की जो साइज रखते हैं उससे आपको कटोरी ब्लाउज में 2 पॉइंट कम रखना है आर्म होल को, क्योंकि उसमें टक्स बनता है और इसमें टक्स नहीं बनता है। अब यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। तो गले का निशान लगा दिया हमने 2.5 इंच पर, ये 2.25 में तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर रखेंगे 7 इंच और 2.5 इंच यहाँ पर रख दिया। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। इस तरह आपको मिला देना है और गले में गुलाई बनाना है। इस तरह गुलाई दे देना है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा तिरछा करना है। ये जो सारी मार्किंग है जो बिल्कुल नॉर्मली ब्लाउज की तरह हो गई है। अब आपको निकालना है कटोरी। जैसे हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं वैसे ही आपको पहले बनाना है, उसके बाद होती है डबल कटोरी की कटिंग। तो यहाँ पे आपको पहले कटोरी ब्लाउज की तरह ही मार्किंग करना है, उसको रख कर हम डबल कटोरी की कटिंग करेंगे। तो पहले हम वैसे ही निशान लगाएंगे जैसे कटोरी ब्लाउज के लगाते हैं। यहाँ से लिया 2.25 इंच पर एक निशान, ये लगा दिया 2.25 इंच पर निशान। उसके बाद इस निशान को सीधा करेंगे इस तरह। तो ये जो आर्म होल की दूरी होती है वो मीडियम साइज में 2.25 से 2.5 इंच तक ही रहती है। उसके बाद आपको गले के ऊपर 1 इंच पर निशान लगाना है। ये लगा दिया हमने गले के ऊपर 1 इंच पर निशान। अब इस निशान को इस तरह मिला देंगे पहले, ठीक है, इस तरह मिला दीजिए। उसके बाद यहाँ से आप गुलाई दीजिए।
और कटोरी निकालना तो मैंने आपको कई वीडियो में सिखाया है, आपको सेम आइडिया से हर साइज के लिए उसी तरह कटोरी को निकालना है। इस तरह आपको कटोरी का निशान बनाना है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे बेल्ट बनाना है। तो 1 से 1.25 इंच तक आप निशान लगा सकते हैं इस तरह, और हल्के हाथों गुलाई देते हुए इस तरह ले जाना है आपको और यहाँ पे मिला देना है इस तरह, जिससे बेल्ट में हल्की सी गुलाई आ जाती है। तो इस तरह आपको बेल्ट का निशान लगाना है। उसके बाद आपको इसी मार्किंग पर कटिंग कर लेना है। तो इस तरह आपको सेम कटोरी ब्लाउज की तरह पहले आगे के पार्ट की कटिंग कर लेना है। उसके बाद अब हम निकालेंगे डबल बेल्ट को। तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है उसको हम 4 लेयर में फोल्ड करेंगे। और कटिंग करने से पहले आपको कपड़े को चेक भी करना है कि डबल बेल्ट के लिए आपका कपड़ा होना चाहिए, आस्तीन के लिए कपड़ा होना चाहिए, और पीछे के पार्ट के लिए और कटोरी के लिए। इस तरह आपको पहले कपड़े को एक बार समझना है, ठीक है। तो इस तरह आपको कपड़े को चेक करना है। उसके बाद आपको डबल बेल्ट निकालना है। अगर कपड़ा कम होता है तो आप सिंगल बेल्ट भी लगा सकते हैं। तो इस कपड़े को हमने डबल में फोल्ड कर दिया है, और फोल्ड करने के बाद इसको एक बार फोल्ड और कर देंगे। तो एक कपड़ा हो गया है 4 लेयर में। इसे काट के हम निकाल लेंगे इस तरह। अब इस कपड़े को हमने यहाँ पर रख दिया। इसमें आपको ध्यान देना है कि नीचे की साइड इसका जॉइंट होना चाहिए और ऊपर की साइड ये खुला चल जाएगा। तो नीचे की साइड से आपको बिल्कुल मिलाकर रखना है। यहाँ पर आपको बिल्कुल मार्जिन नहीं बढ़ाना है, और ऊपर की साइड आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग करना है। ये हो गया इसका सिलाई मार्जिन। तो इस बेल्ट को हम हटा देंगे। इसको यूज कर लेंगे हम हाई और होकी की पट्टी के लिए। तो इस तरह आप इसको सीधा कर देंगे तो ये हाई और होकी के लिए हो जाएगा। तो ये यहाँ पर यूज हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको साइड से रख देती हूँ। अब निकालेंगे हम डबल कटोरी को। तो पहले मैं आपको उसकी ड्राफ्टिंग करके पेपर पे बता देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये ले लिया है मैंने ड्राफ्टिंग पेपर। अब मैं आपको डबल कटोरी की कटिंग इसी पर ड्राफ्टिंग करके दिखाऊंगी, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और इससे कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा। तो कपड़े को मैंने साइड से रख दिया है। अब उठाएंगे इस छोटी कटोरी को। तो आपको पेपर के ऊपर छोटी कटोरी को रख देना है इस तरह। उसके बाद अब आपको ध्यान देना है कि चेंज आपको कितना करना है। सबसे पहले आपको नीचे की साइड 1.5 इंच बढ़ाना है। ये नीचे की साइड हमने 1.5 इंच बढ़ा दिया, और यहाँ पर आपको आधा इंच से 2 पॉइंट ज्यादा लेना है, मतलब कि 1.25 इंच। 1.25 इंच यहाँ पर लिया और 1.25 इंच इधर ले लिया। तो अब इन निशानों को मिला देंगे, लेकिन उससे पहले एक निशान पहले आपको यहाँ पर लगाना है, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा। इस तरह यहाँ पे आपको आधा इंच का मार्जिन लेना है और यहाँ पर बढ़ाते हुए धीरे हाथों से आपको यहाँ पर साइज को बढ़ाते जाना है इस तरह। तो यहाँ पे हमने 1 इंच की साइज को बढ़ा दिया है और 1 इंच ही हम यहाँ पर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये तो इसका फिक्स हो गया, और 1 इंच ले लेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा। अब इस निशान को आपको ऊपर की साइड मिलाते जाना है इस तरह पकड़िए पहले, और गले को सेम बनाना है इस तरह बनाने के बाद अब इन निशानों को मिला देंगे। इस तरह आप मिला दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक निशान इसका इधर ले लेना है, जहां पर टक्स का निशान आएगा। अब इस निशान, तो ये हो गया निशान टक्स का। अब कटोरी की जो भी साइज है उसको एक बार चेक करना है नाप कर। इस तरह हम नाप लेंगे। तो जैसे कि ये है 8.5 इंच, तो इसका हाफ करेंगे इस तरह और 20 सेंटर में इसका निशान लगा देंगे। टक्स का सीधा निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर हम 1.5 इंच की साइज को रखेंगे। जो हमने मार्जिन टक्स के लिए लिया है वो यहाँ पर यूज हो जाता है। 1.5 इंच का निशान यहाँ पर लगा दिया और 1.5 इंच का निशान यहाँ पर लगा देंगे। अब इसको मिला देंगे इस तरह। ये हो गई है टक्स। अब आपको क्या करना है कि जो मार्जिन हमने नीचे की साइड को बढ़ाया है उसको यहाँ पर कम कर देंगे, जिससे इसमें गुलाई आ जाएगी और एक टक्स बन जाती है। तो 1.25 इंच पर निशान यहाँ पर लगाएंगे।
पौने 1 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दिया और पौने 1 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दिया। अब इस निशान को इस टक्स से मिलाना है इस तरह। अब इसी निशान से इसकी हम कटिंग कर देंगे। इस तरह आपको इसकी कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद यहाँ पे जो हमने टक्स के लिए कपड़े को बढ़ाया है उसको काट कर निकाल लेंगे। इसको हटा दिया। अब इसी कटिंग को उठाएंगे और कपड़े के ऊपर रखेंगे। तो ये कपड़ा जैसा डबल में रखा हुआ था वैसा ही रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है कि ऊपर की साइड से पहले अपने पीछे के पार्ट के लिए एक निशान लगा लेना है। जितना कपड़ा चाहिए उसका निशान लगा लीजिए और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उससे हम डबल कटोरी निकाल लेंगे। तो इस तरह आपको कटोरी के लिए कपड़ा मिल जाएगा। उसके बाद अब इसको इस तरह रखिए। इस निशान के पास हमने मिला के इसको रख दिया है और दूसरे को इस तरह रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई मार्जिन बढ़ाना है। यहाँ पे हमने सिलाई मार्जिन बढ़ा लिया है और ऊपर की साइड बिल्कुल सेम बराबर से रहेगा। ऊपर की साइड आपको अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, सेम निशान बना दीजिए। बस इसमें यहाँ पर मार्जिन ले लिया, उसके बाद यहाँ पर मार्जिन लेना है। इसमें ऊपर की साइड यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे थोड़ा सा और नीचे की साइड ही बिल्कुल बराबर से रहेगा। तो इस तरह आपको 2-2 पॉइंट का मार्जिन बढ़ा लेना है। अगर आप ज्यादा मार्जिन यूज करते हैं तो आधा इंच भी यहाँ पर मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। अब इसको हम काट के निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल बराबर से रहेगा, बस मार्जिन आपको इधर ही लेना है। अब मैं यहाँ पे पिन लगा देती हूँ जिससे ये बिल्कुल बराबर से रहेगा और आप यहाँ पर भी पिन लगा सकते हैं जिससे कपड़ा एकदम सेट रहेगा। तो इस तरह डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हुई, वो भी डबल बेल्ट के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक कटोरी को निकाल लेना है। इसके एक कपड़े को हमने निकाल लिया है और इसको अलग कर दिया और एक को इसे निकाल लिया। इस तरह आप रख सकते हैं। तो इस तरह आपको दोनों कटोरियों को मिलाकर रखना है कि एक कटोरी ए है और दूसरी कटोरी ए है। अब आपको क्या करना है कि इसको पलट के उल्टा करना है। जो हमने निशान लगाए थे उसी के बराबर से आपको टक्स का निशान और ले लेना है। इस पे ये मिल जाएगा आपको टक्स का निशान। अब इस तरह आपको कपड़े को पकड़ना है और पहले इसकी टक्स बनाना है। मिलाते हुए टक्स बना दीजिए और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब आप मार्जिन के साइड पहुंचेंगे तो बिल्कुल किनारे से सिलाई ले जाना है। आपको यहाँ से सिलाई को डालते हुए आना है और यहाँ पर बिल्कुल कपड़े में मिला देना है जिससे इसकी नोक नहीं बनेगी। पहले सिलाई हम टक्स पे डालेंगे। इस तरह आपको इसकी टक्स बनाना है। टक्स बनाने के बाद अब आपको इस तरह इसको घुमा कर रखना है। जो एक कम वाली साइड रहेगी वो आगे की साइड रहेगी। इस तरह मिलाकर रखिए। तो जितना आपने मार्जिन लिया है उतना ही आपको यूज करते जाना है। बस मिलाते हुए आपको सिलाई डाल देना है। और यहाँ पे आप टक्स को अच्छे से देखिए कि यहाँ पे हमने ज्यादा टक्स में कपड़े को नहीं रखा है, बिल्कुल कपड़े के पास से ही सिलाई को चलाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिससे आपकी नोक नहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको सिलाई बिल्कुल कपड़े में मिलाना है। अब बस मिलाते हुए हम इसमें सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह आपको गुलाई से इसमें सिलाई घुमाना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि जो मार्जिन का कपड़ा होता है उसको ऊपर की साइड करना है इस तरह और अच्छे से नाखून से दबाते जाना है जिससे मार्जिन का कपड़ा ऊपर की साइड को हो जाए। इस तरह आपको नाखून से दबाना है और फिर आप देख सकते हैं कि इसमें नोक का तो सवाल ही नहीं उठता।
कितनी सुंदर आपकी डबल कटोरी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए कितनी गुलाई से आपकी कटोरी रहेगी और नोक का तो सवाल ही नहीं है। अब आपको इसे उठाना है, एक पार्ट को उठाया और इसके ऊपर पलटना है। इस तरह बस मिलाकर रखिए और सिलाई इसमें डालते जाइए। इस तरह आपको सिलाई डाल देना है। इस तरह आपको सिलाई डालना है और सिलाई आपको हमेशा ऊपर से मिलाकर रखना है। मिलाकर ऊपर से रखिए और फिर इसमें सिलाई डालिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो मार्जिन का कपड़ा होता है उसे कटोरी की साइड झुकाइए, जिससे कटोरी की गुलाई बिल्कुल परफेक्ट रहेगी और कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। अगर ये मार्जिन का कपड़ा इधर उधर हो जाता है तो इससे कटोरी की सेटिंग बिगड़ जाती है, इसलिए इस तरह दबा कर रखिए। अब इसमें फिट करेंगे हम बेल्ट को। अब इसमें से एक बेल्ट निकाल लेंगे। अब आपको बेल्ट का ध्यान देना है कि ये सीधा रहेगा और बेल्ट उल्टा रहेगा। इस तरह रखिए और नीचे वाले बेल्ट को और इस कॉर्नर को आपको इसके अंदर से ले जाना है। इस तरह इसमें हम सारे कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे इस तरह, और बस मिलाते हुए इसमें सिलाई डालते जाएंगे। इस तरह आपको सारे कपड़े को अंदर की साइड करना है और मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल देना है। फिर हम कपड़े को इधर से निकाल के इसको सीधा करेंगे। इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है। उसके बाद इस कपड़े को निकाल लेना है। इस तरह आपको इसमें डबल बेल्ट को जॉइंट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ता है उसे काट कर निकाल देना है, क्योंकि टक्स बनाने के बाद ये कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ ही जाता है, इसलिए इसकी सेटिंग की जाती है। इसी तरह हमें दूसरे पार्ट को भी तैयार करना है। इस तरह आगे का एक पार्ट बनकर तैयार हो गया है। अब आपको सेम आइडिया से दूसरे पार्ट को भी तैयार करना है, तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। और इसका पीछे का पार्ट और इसकी आस्तीनों की कटिंग तो नॉर्मली ब्लाउज की तरह रहती हैं, जो मैंने आपको कई वीडियो में सिखाया है। और अगर आपने नहीं सीखा है तो वीडियो की लिंक मैंने आपको नीचे कमेंट में दी है, जिससे आप सीख सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक यू, धन्यवाद।